अस्सलाम वालेकुम, मैं रीबा खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग का दिन है। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से ओखला को बदहाल कर दिया गया, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या विधायक अमानतुल्लाह खान हो, यहाँ की जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें थी, जो लोकल इश्यूज थे, चाहे वो सीवर का हो, पीने के पानी का हो, बिजली के मीटरों का हो, या आपकी सड़कों का हो, ट्रैफिक का हो, नशे का हो, ये जितने इश्यूज थे इन पे कोई भी काम नहीं करा गया। लोगों को बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा। और देखिए, आज भी जो इलेक्शन का दौर चला है, तो जितने कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान साहब हों या बीजेपी के मनीष चौधरी हो या MIM हो, ये जितनी पार्टियां या इनके कैंडिडेट्स हैं, एक आपको आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि बीजेपी का डर दिखा के आपसे वोट मांग रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बटोगे तो कटोगे। MIM सीधा सीधा वोट काट कर बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन आप ये देखिए कि किसी भी कैंडिडेट ने इतने दिनों से आपसे डेवलपमेंट की बात नहीं करी, आपसे विकास के ऊपर कोई बात नहीं करी, ओखला के मुस्तकबिल की कोई बात नहीं करी। और आप ये समझ लीजिए कि जो लोग इलेक्शन के दौरान डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि वो इलेक्शन जीतने के बाद इलाके में क्या डेवलपमेंट कराएंगे। और आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि किस तरह से केजरीवाल जी जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने जो अपना एक सौतेला व्यवहार मुसलमानों के साथ रखा है, एक सौतेला रवैया जो मुसलमानों के लिए उन्होंने हमेशा रखा है, चाहे फिर वो CNRC शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, या मरकज में कोरोना में मरकज का मुद्दा रहा हो, या दिल्ली दंगों का मुद्दा रहा हो, अनगिनत इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। और आप देखिए कि अभी हाल फिलहाल में जब इलेक्शन का दौर था, उन्होंने करीबन 150 सभाएं पूरी दिल्ली में करी इलेक्शन में। लेकिन जितनी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी, जितने मुसलमान हल्के थे, केजरीवाल जी ने अपने कदम नहीं रखे। वो आपका वोट मांगने के लिए ओखला तक नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें ये बात मालूम है, या उनको ये बदगुमानी है अगर मैं कहूं, कि मुसलमान तो मजबूर होकर उन्हें वोट दे ही देंगे। हम बीजेपी का डर दिखाएंगे उनको, हम उन्हें दिखाएंगे कि किस तरह बीजेपी से तुम खतरे में हो, मुसलमान खतरे में है। वो मुसलमानों के वोट को अपनी बाप की जागीर समझते हैं। वो समझते हैं कि मुसलमानों का वोट मेरी जेब में है, तो मैं वहां जाऊं ना जाऊं, मुसलमानों के इलाकों में जाके उनसे वोट ना भी मांगू, तब भी वो मजबूर, बेबस, लाचारा होकर मुझे वोट दे ही देंगे। और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, जो ओखला भी आए, जिन्होंने आकर आपके बीच मोहब्बत की दुकान खोलने की भी बात करी, जिन्होंने आपसे वोट की भी अपील करी, दरखास्त करी, और जिन्होंने आपसे ये भी वादा किया कि वो आपके हर हुकूक की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो देखिए, अगर इस मुल्क से इन फिरका परस्त ताकतों को, ये जो तानाशाह सरकारें आके बैठ गई हैं, चाहे स्टेट में चाहे सेंटर में, अगर इनका कोई सफाया कर सकता है, तो वो वाहिद और वाहिद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कर सकते हैं। जिस तरीके से ये लोग 400 पार का डंका पीटते थे बीजेपी अभी कुछ महीने पहले, आप देखिए राहुल गांधी जी ने आज कहां लाके खड़ा कर दिया है कि टूटी फूटी गठबंधन की सरकार बनानी पड़ गई। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में राहुल जी भी और कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी का इस मुल्क से पूरी तरीके से सफाया करेंगे। लेकिन आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं आपसे गुजारिश भी करूंगी कि 5 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग अपने घरों से निकलिएगा और अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करिएगा। कांग्रेस का साथ दीजिएगा, राहुल जी के हाथों को मजबूत करिएगा। इंशाल्लाह संसद में भी राहुल जी आपकी लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे भी हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और जितने ओखला के बुनियादी जरूरतें हैं या लोकल इश्यूज हैं, हम फंड के लिए भी आपकी असेंबली में लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके हुकूक की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादती के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह ओखला को एक प्रोग्रेसिव हल्का बनाया जाए। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें भी हैं, आपकी मोहब्बतों की दरखास्त है, आपकी दुआओं की दरखास्त है। कल भारी बहुमत में 5 फरवरी को कांग्रेस पार्टी को वोट देकर आप कांग्रेस को कामयाब बनाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।